डंडा फेंको और यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी बेटी को यहाँ से ना ही लेकर जा सकती। ये इतना देर से गाड़ी काहे रुकी है? लगता है देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आई हो वैसे ही यहाँ से वापस चली जाओ, नहीं तो हमरे जीते जी तो तुम यहाँ से हमारी बेटी को ना ही लेकर जा सकती। तो ठीक है फिर, तुम्हें मारने के बाद ले जाएंगे। ऐसा भी क्या है? कहानी तो ये भी हो सकती है भीमा की कि धनिया मर गई और भीमा दूर चली गई। ये भी सही है, सोच लो। हाँ? मर कर जाने दोगी या हट कर जाने दोगी? किस बात पर हंसी आ रही है आप लोगों को? तुम सुनील, किस बात पर हंस रहे हो? खुद के दलाल हो जाने पर हंस रहे हो? शर्म करो खुद पर। हाँ हाँ, हम हंस रहे हैं। कहा है कि वो धनिया की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भीमा को छुड़ा के ले आए। लो, अब एक नई मुसीबत पैदा कर दी है धनिया ने। वो सुनील को उसने मारने की कोशिश की है। बेटी तो गई, एक नई और मुसीबत पैदा कर ली इसने। ये धनिया का दिमाग ना हमको शुरू से सही नहीं लगता है। ये भीमा मिलेगी कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन अब यहाँ रहना मुश्किल जरूर हो जाएगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ, हटोगी या मरोगी? लगता है तुम्हारी कोनो औलाद नहीं है, नहीं तो तुम ये सवाल नहीं करती। हटोगी या मरोगी? मरेंगे। तो मरो फिर। ये तो बेहोश थी ना? बाबा साहब कहते हैं कि दुश्मनों के बीच सतर्क रहना जरूरी होता है। जब आप सबको पानी पिला रही थी और गाड़ी के अंदर भेज रही थी, हमने वो पानी अपने मुंह के अंदर लिया जरूर था, लेकिन गाड़ी के अंदर जाने से पहले कुल्ला कर दिया, पिया नहीं था। हम भीमा हैं, भीमा कुमारी भारतीय। ऐसे नहीं चले जाएंगे हर लड़ाई हार के। को थाने चलना होगा और वहाँ बताइएगा
कि आपने किसके कहने पर हमें अगवा किया। हमारी बेटी को बेचेगी, हमारी बेटी को बेचेगी, हाँ? मेरी बेटी को बेचेगी। माई, आप नहीं, कानून सजा देगा इन्हें। हाँ हाँ हाँ, हमें कानून के हवाले कर दो। पुलिस जो भी सजा देगी हमें मंजूर है। गलती हमारी है, हम आप लोगों से समझदारी की उम्मीद कर बैठे। सब हंसिए। मगर जरा ये सोचिए कि अगर भीमा मिल गई तब क्या होगा? भीमा को अगवा करने वाले लोग मिल गए तब क्या होगा? किस किस को जेल जाना होगा, ये सोचिए और हंसिए। इसलिए तैयारी करो कि भीमा के इस केस का अंत क्या होगा। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। कानून हमें जो सजा देगा हमें मंजूर है। हमें माफ कर दीजिए। पीछे हटो, कोई आगे नहीं आएगा। छोड़ उसको। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुझे, सिस देही ले जाय। भीमा, तुमने हम सबको बचाया है। हम भी तुमसे गले लगना चाहते हैं। क्या तुम हमसे गले लगोगी? धनिया, भीमा को घर ले जाओ। हम इन बच्चों को उनके घर छोड़ के आते। ठीक है बच्चों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। ये सब लोग तुमको घर छोड़ देंगे। हाँ कुंदन, छबीला, चलो इन बच्चों को इनके घर छोड़ के आते। जी भैया।
भीमा, अच्छा घर चलते हैं। अम्मा हम घर जाते हैं खाना बनाने। हाँ जाओ। अरे नहीं कलिका बाबू, पहले भीमा के परिवार को रोते बिलखते लौटते हुए तो देख ले, फिर चलेंगे वापस। तो देखिए क्या हुआ भैया? हाँ माँ, अब हंसी नहीं आ रही है। हंसिए। क्या कहा था सुनील तूने? कि धनिया में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बच्ची को बचा कर ला सके। आँख फाड़ कर देख, एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढ कर लाई है। ये जीत है माँ की ममता की। और हार है आपके दम्भ की, आप सबके अहंकार की। धन्य हो धनिया तुम, धन्य है तुम्हारी ममता। हमें पूरा भरोसा था कि तुम अपनी बच्ची को बचाकर लाओगी, सुरक्षित लाओगी, और ये साबित कर दोगी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो है माँ की ममता। बहुत बहादुरी दिखाई धनिया तुमने। ये हिम्मत हमेशा हमेशा कायम रहनी चाहिए। अब जाओ, जाओ अपने घर। और हाँ भीमा, भीमा जाकर अपने घर के छप्पर पर लगे झंडे को सलाम जरूर करना, एक बार अपनी तरफ से और एक बार हमारी तरफ से। जो हो असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकरा के चट्टान बन। तू है कैलाश बुआ जी, कुछ कीजिए, वरना ये गांव वाले हम पे हंसेंगे। हाँ, सोचते हैं कुछ। गजब का किस्मत पाई हो। पहले तो भीमा गायब हो जाती है और उसके बाद माँ बेटी दोनों वापस भी आ जाते हैं। दोनों माँ बेटी आ तो गई है,
और साथ में नया मुसीबत भी लेकर आई है ना। यह हाथ से मारने गई थी ना, ये हाथ वो लोग काट देंगे। दिमाग में घुसा लो ये बात। फर्क नहीं पड़ता है, उनको जो करना है वो करें। वो अगर हमारा हाथ काट देंगे तो हम पैर से लड़ेंगे, पैर काट देंगे तो हिम्मत से। हिम्मत तो वो काट नहीं सकते। ऐसे कैसे हाथ पैर काट देंगे हमारी माई का? माँ की बेटी मर गई है का? कुछ बोलो तो दोनों माई बेटी योद्धा बन जाती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां अगर हम योद्धा ना ही बनते तो शाम होते होते हमारी बिटिया कलकत्ता पहुंच गई होती। जिंदगी बिक जाए, इसे तो बेहतर ही है हम लड़ ले। और भीमा को तो देखते देखते यही लगता है कि लड़ना 100 गुना बेहतर है ये छोटी बिरादरी का जीवन जी लेने से। मैं तो कहता हूं धनिया के वो हाथ को काट देते हैं जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और काट के कटहल के पेड़ से लटका देते ताकि पूरे गांव वाले याद रखें। ऐसा आसान है क्या? जब गुस्सा आए तो निकालने की बजाय गुस्से की आग को अंदर इतना बड़ा करो कि जब कुछ जलाए तो बहुत कुछ जल जाए। कुछ समझ आया? तो क्या करें अम्मा? हिमा जाकर अपने घर के छप्पर पर लगे झंडे को सलाम जरूर करना, एक बार अपनी तरफ से और एक बार हमारी। भेदभाव की ये सीमा तुम्हारी ई लड़ाई का एक योद्धा हम भी बन गए भीमा। तो नहीं ले जा पाए, पर अब धनिया को ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? चलो साथ बताते हैं। आओ कलिका।
धनिया कहाँ है? निकल बाहर। सुनील को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी लगाओ। मगर ये तो अधूरी बात है। पूरी कहानी थाने में सुनाना। पूरी कहानी थाने में सुनाना। ले जाओ इस धनिया को। माई, भीमा, तेरी सबसे खराब आदत कौन सी है? लड़ने की। अपने आप को बहुत बलवान समझने की। एक बार ना जंगल में एक चूहिया थी। वो कहीं से थोड़ी सी बलशाली हो गई और एक दिन उसने खरगोश को पटक दिया। उस दिन से उसको लगने लगा बस वही है। फिर एक दिन उसने पता है क्या किया? एक शेरनी से उलझ गई। और उस शेरनी ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, पर जान से नहीं मारा।
घायल करके वहीं छोड़ दिया। अब यही हालत तुम्हारी होने वाली है। क्योंकि तुम चूहिया ने शेरनी कैलाशा बुआ को छेड़ा है। सो तैयार रहना, और तुम सब भी। तेरी आदत है ना भीमा, पहले खूब लड़ती है, जूझती है, सब कुछ खुद ही कर लेने की कोशिश करती है। कर ले। और फिर जब तू थक जाए, जब तुझे और तेरे बाप को लगे कि कौनो रास्ता नहीं बचा, तो आ जाना गर्जन कोठी के दरवाजे पे। वही दरवाजा जो तेरी मेहरारू ने तोड़ा था और अंदर घुस आई थी। उसी दरवाजे पे आके ना तो ये अपनी छोटी सी नाक रगड़ना। और फिर हम बता देंगे कि कौनो तरीका है धनिया को घर लेके आने का। तब तक तू भी कर ले कोशिश, और तुम सब भी जितनी कोशिश करनी है कर लो। ये सब लोगों को बहुत बड़ा भ्रम हो गया था कि भीमा इनकी बिरादरी की है तो क्रांति करेगी। इतिहास में भीमा भीमा बोला जाएगा। अब तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक छोटी बिरादरी की भीमा ने बड़ी बिरादरी पर पत्थर चलाया और ई के चक्कर में उसकी मां को जेल में डाल दिया गया। मेवा कुंदन, छबीला, भीमा और मिदिया के जैसे दौड़ते हुए पीछे पीछे जाना पसंद करोगे? जब कभी पति होने का फर्ज भी निभाओगे? और मेहरारू को बचाने का पूरा जिम्मेदारी ना पति का होता है। कैलासा बुआ जी कह के गई है कि कोनो तरीका बताएंगी, तो बात मान लोगे तो मेहरारू को बचा लोगे,
या फिर अपना बेटी से काहे नहीं सीधा सीधा वो तरीका पूछवा लेते हो? और नहीं तो अगर ऐसे ही दौड़ते रहे ना तब कुछ हासिल नहीं होगा। अब मेहरारू हाथ से जाएगी सो अलग। समझाएंगे ना ही और ना ही जबरदस्ती करेंगे। अभी तुम्हें सोचना है कि बिटिया की जिद के साथ खड़े होना है या मेहरारू को बचाने के लिए खड़े होना है। हम मेहरारू को बचाएंगे और कौनों कीमत पर बचाएंगे। अम्मा, क्या है ये सब? क्या 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 है? अम्मा बस, ज्यादा भूली मत बनिए आप। आपने भीमा की माँ धनिया को थाने पहुंचा दिया। हमें पता है कि थाने में आपकी और भैया की बहुत चलती है। गलत। अम्मा और हमारी नहीं, ऊंची बिरादरी की। अब जब थाना में ज्यादातर सब ऊंची बिरादरी वाले भरे हैं तो चलेगी किसकी? और वैसे भी ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि भीमा की माँ धनिया थाने पहुंच गई और भीमा उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। नई बात पता है? बैठ के सुनोगे? अम्मा, नई बात ये है कि हम भीमा के सामने एक शर्त रखने वाले हैं और वो एक शर्त भीमा की पूरी जिंदगी बदल देगी और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अम्मा, वो जो शरत के बारे में आपसे बात किए थे उस शरत पे काम भी कर लिए। बढ़िया। शर्त? अम्मा, कैसी शर्त? क्या करने वाले हैं आप, बताइए। देखते रहो। धर्मशिला, आज शाम को कुछ बढ़िया सा मीठा बनाना भाई, अच्छी खुशखबरी आने वाली है। जी माँ जी। क्या खुशखबरी होगी? क्या पता, माँ जी की बातें कब समझ आई हैं जो अब आएंगी। मगर ये बार लगता है अम्मा कुछ खतरनाक ही करने वाली है। खुशखबरी? अम्मा, आप साफ साफ पहले बताइए ना, क्या शर्त है? क्या करने वाले हैं आप? भैया, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। दरोगा जी, हमारी माई को छोड़ दीजिए ना, इनकी कोनो गलती नहीं है। हम जानते हैं इनका कोनो गलती नहीं है। जानते हैं फिर भी बंद करके रखें, ये तो ठीक नहीं है ना दरोगा साहब। ऐसा है, ये तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं कि इसका कोनो गलती नहीं है, लेकिन कानून की नजरों में तो इसने सुनील नाम के आदमी पर जानलेवा हमला किया है और उसको घायल किया है, और ये बात कानून के रजिस्टर में लिखी जा चुकी है। और हम ठहरे कानून के आदमी, कानून के हिसाब से ही काम करेंगे ना। आगे आगे देखिए क्या होता है। सबने हमसे अपनी दुश्मनी निभाने के लिए ये सब किया है, तो हमको सलाखों के अंदर डाल दीजिए, मगर हमारी माई को छोड़ दीजिए। भीमा, रो मत, हिम्मत रख। दरोगा जी, जैसा हम कह रहे वैसे करिए ना, हमारी माई को छोड़ दीजिए।
बिटिया रो मत। तू ही कहती है ना कि बाबा साहेब के हिसाब से न्याय की जीत होती है। संविधान हर न्याय की रक्षा करता है, तो अब तू भी धैर्य रख। कैलासा बुआ जी कह के गई है कि कोनो तरीका बताएंगी, तो बात मान लोगे तो मेहरारू को बचा लोगे। अभी तुम्हें सोचना है कि बिटिया के चित के साथ खड़े होना है या मेहरारू को बचाने के लिए खड़े होना है। हम मेहरारू को बचाएंगे और कौनों कीमत पर बचाएंगे। छोड़ दीजिए हमारी माई को, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए हमारी माई को। दरोगा साहब, छोड़ दीजिए ना चाची को। भीमा बिल्कुल सही कह रही है, चाची ने कुछ नहीं किया, वो सब मिलके फंसा रहे हमारी चाची को। ये बहुत हो गया तुम लोगों का, कब से रोना धोना लगा रखा है, निकलो बाहर। हुए तो हम भी कह रहे, छोड़ दीजिए हमारी माई को, हम यहाँ से कुछ चले जाएंगे। बाहर निकालो ने। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम जानते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लाठी मारो और निकालो ने बाहर। नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अपनी माई को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चाहे आप सब हमें मार ही काहे ना दे। हद हो गई है, तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जा रही। ठीक से मारो 2-4 लाठी, अपने आप भाग जाइए। नहीं, अगर हमारी माई को छोड़ेंगे नहीं ना, तो हमको भी ये हवालात के अंदर डाल दीजिए, मगर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। माई बेटी एक साथ रहेंगे। भीमा तू जिद काहे कर रही है, जा यहाँ से। माई, अब हमको ना तुम्हारे पास से कोनो दूर नहीं कर पाएगा, चाहे जो होगा सो होगा। तुम्हारा पाप दूर करेगा। भीमा, चल यहाँ से। बाबूजी, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे और ना ही हिम्मत हारेंगे, लड़ेंगे। बाबा साहब का संविधान हमें जिताएगा। अरे चुप करो। अरे कहाँ है तुम्हारे बाबा साहब? कहो उनको कि आकर समझाएं हमको और इनको भी बुलाओ। भीमा, मैं जिंदा नहीं हूं, और जो व्यक्ति जिंदा नहीं होता है वो खुद से कुछ नहीं कर पाता है। वो किसी की मदद कर सकता है, किसी का वैचारिक हथियार हो सकता है, लेकिन खुद लड़ नहीं सकता। अब बैठ के सोच कर रही हो? बुलाओ उनको। ये क्या कह रहे हैं आप? वो कहाँ से आएंगे? ओहे तो वो नहीं है अब, तो वो आके सब सही कैसे कर देंगे? और ई भरम भीमा के लिए सही नहीं है। बाबा साहब खुद नहीं आएंगे, बाबा साहब हमको सहारा नहीं देंगे, मगर बाबा साहब के विचार तो है ना। अरे माना कि है विचार, पर उन विचारों का हम क्या करें? अगर उनके विचार इतने ताकतवर हैं तो आए और छुड़ाएं हमारी मेहरारू को। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? विचार इंसान ना ही होता है कि वो आए, हवालात बुलवा दे और हम अपनी भौजी को यहाँ से ले जाएं। हाँ, तो हम वह करेंगे जिससे हमारी मेहरारू हवालात से बाहर निकल सके, और वह सुनेंगे। चल भीमा। नहीं,
भीमा चल यहाँ से। भीमा भीमा आपको कुछ नहीं होगा, तू जा यहाँ से। बाबूजी चल। भीमा कुछ नहीं होगा हमको, कुछ नहीं होगा भीमा हमको। भीमा ए धनिया, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से अब कुछ नहीं होगा। वो कहना कि ई बार हालात बहुत खराब है, तुम्हारी बिटिया बहुत बुरा फंसेगी। कैलाश अब हुआ तुमको छोड़ने की कीमत तुम्हारी बिटिया से वसूल करेगी। नहीं, हमारी बिटिया से नहीं। हाँ हाँ, होगा तो ऐसा ही। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वकील के पास जाएंगे। कहीं नहीं जाएगी, सीधे कैलासा बुआ के पास जाएगी और उनकी जो भी शर्त होगी वो माननी होगी। मगर बाबूजी का है? कैलासा बुआ जी शर्त में बस हमारी पढ़ाई लिखाई छुड़वाने और हमारे उड़ने की आशा को ध्वस्त करने का कोनो नया तरीका बताएंगी, और ये सब हमें नहीं करना। तो क्या करना है? अपनी माई को मार देना है? देख, तेरे सपनों की डोर अगर हमारी मेहरारू की लाश को टांग कर उड़ेगी तो काट डाल, नहीं तो ये डोर को हम काट डालेंगे। चल। बाबूजी मगर आहट तो आ रही है कि परिस्थिति भीमा को खींच के हमारे पास ला रही है, ताकि हम उसके सामने अपनी शर्त रख सके। हाँ, हमको भी आहट सुनाई दे रही है। हाँ, हमें भी आहट सुनाई दे रही है। आहट तो हमें भी सुनाई दे रही है, मगर वो आहट भीमा की मजबूरी की नहीं है, वो आहट है भीमा के संघर्ष की। क्रांति की आहट। कैलासा बुआ जी, कैलासा बुआ जी।